द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे एग्जाम 2025 के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ का कंप्लीट पीवाई क्विज सीरीज चल रहा है, जिसका अभी तक 5 क्लास हो चुका है। आज इस चैप्टर का 6ठा क्लास देखते हैं। प्रश्न है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो यहां पे आपको एलसीएम निकालना है। 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। जब दी हुई संख्या से विभाज्य होने वाली संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा, तब आपको एलसीएम निकालना है। तो दी गई संख्या कितना कितना है? 2 से 10 तक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है? जिस संख्या का एलसीएम हम निकालते हैं उससे वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जो आंसर आपका दिया हुआ है ये 4 ऑप्शन में से कोई और एक ऑप्शन है और ये सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी का रूल चेक करके इस प्रश्न को ऑप्शन से हम कर सकते हैं। जैसे हमें पता है 9 की डिविजिबिलिटी का रूल कि कोई संख्या है और उसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो चेक करते हैं, 9 से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका डी नंबर ऑप्शन 9 है, 5 4 9 यहाँ भी है, 5 2 7 दोनों यहाँ भी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक है, यानी कि एक ऑप्शन आपका यहाँ से खत्म हो गया। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इवेन भी संख्या है, यानी इवेन संख्या से इवेन संख्या को ही विभाजित कर सकते हैं, इवेन से ऑड को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो 9 भी आपका ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं 5 से। 5 से डिवाइड होने के लिए संख्या के लास्ट अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप 0 और 5 यहाँ पे नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि आपको इस सवाल में एलसीएम निकालने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। दी गई संख्या आपका ये है और इससे विभाजित होने वाली संख्या आपको निकालना है। इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम क्या होती है? जो भी आपका आंसर होगा वो जो दी गई संख्या है उससे पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। तो इस सवाल को मैं ऑप्शन से करके देखता हूं सबसे पहले। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां भी 9 है। ठीक है, 9 और 3 ऐसी संख्या है जिससे डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने में काफी आसान होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो 9 से हमको इसे चेक करना था। पहला ऑप्शन में देखिए आपका 9 है और 9 तो कट गया। अब 2 और 5 इसका योग 7 होता है, तो ये आपका अब नहीं कटेगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, 9 से यानी 3 9 है, इसमें तीनों कट जाएगा आपका। इसमें देखिए 1 9 ये कटेगा, 8 5 13 ये भी आपका नहीं कटेगा और ये आपका 9 से कट जाएगा। तो सिर्फ 2 ऑप्शन बचा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सम संख्या भी है, यानी सम संख्या से विभाजित वो संख्या होती है जो सम है, और संख्या तो इससे विभाजित हो ही नहीं सकती है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि आपको इस सवाल का भी एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहां भी मैं एक बार ऑप्शन से ट्राई कर लेता हूं। यहां भी एलसीएम पूछा जा रहा है, दी गई संख्या से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है आपको। तो यहां भी एलसीएम पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर एलसीएम है ये ऑप्शन में चार जो ऑप्शन है आपका उस वो आपका उत्तर एलसीएम है, तो इसका मतलब क्या है कि दी गई संख्या से वो पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 9 आपका ये उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है। 3 से काटेंगे तो 9 6 15 ये भी हो सकता है। 9 और 8 कितना हो जाए? 17। सिर्फ यहाँ से एक ऑप्शन आपका गया। ठीक है, अब हम 5 से भी ट्राई करेंगे तो भी ये कट जाएगा। देखिए लास्ट में सबका लास्ट में 0 है, यानी 5 से भी काम नहीं बनेगा, 4 से भी काम नहीं बनेगा। 4 से कैसे चेक करते हैं? संख्या के लास्ट का 2 अंक अगर
डिवाइड हो जाता है 4 से, तो वो संख्या डिवाइड, तो यहाँ भी काम नहीं बन रहा है, सब 4 से डिवाइड हो रहा है। 8 से क्या चेक करते हैं, अगर तीनों संख्या के लास्ट 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होती है तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से डिवाइड होगी। तो यहाँ भी देखिए 8 1 8, 8 2 16, ये भी डिवाइड हो रहा है। 8 1 8 10 बचा, 8 1 8 फिर यहाँ 2, यानी कि ये आपका खत्म हो गया। 2 ऑप्शन बचा, 8 1 8, 8 25 40, यानी 2 ऑप्शन बचा, यानी कि इस सवाल को आप ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, जो सवाल आपका ऑप्शन से नहीं बनेगा उसको कैसे करना है आपको वो देख लेते हैं। तो अब एलसीएम आपको निकालना ही पड़ेगा, 3 4 5 8। अब एलसीएम भी निकालेंगे तो हमें यहाँ पे चालाकी करना पड़ेगा। अब देखिए 4 8 को डिवाइड कर दे रहा है, तो आपको इसे एलसीएम निकालते वक्त शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो आपका अब 3 संख्या बच गया, आपको निकालना था 4 संख्या का एलसीएम, लेकिन अब आपके पास 3 संख्या बचा। अब क्या करना है, अब जो सबसे बड़ी संख्या है उसे आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है ना। तो 8 का आपको मल्टीपल और इसका गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। आपको अब आपके पास 3 संख्या बची है, तो 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या को आपको पकड़ना है, ठीक है, और इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब आपको इसमें ये शामिल है क्या, नहीं है। 5 इसके अंदर है, नहीं है, तो आप इसको शामिल कर दीजिए इसमें। अब आपको नेक्स्ट अगला संख्या देखना है, 3। 3 क्या इसमें शामिल है, नहीं है, तो आपको 3 भी इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। तो अब आपका एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 5 और 2 को ही गुना करना है, मतलब इतने सारे जो संख्या है उसको गुना करना है। तो साथ में 5 और 2 भी है, तो 5 और 2 को आपको यहाँ पे गुना करने में शामिल अभी नहीं करना है, ठीक है। जैसे 5 दिया 15, 5 दूना 15 दूना 30, ऐसे नहीं करना है। 5 और 2 को आपको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से अब जो बच्चा इसके अलावे उसको गुना करते हैं, 3 दूना 6 दूना 12, 12 हो गया। और आप जानते हैं 5 को 2 से गुना करने पे 10 होता है, यानी कि लास्ट में आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। गुनाहित यानी 12 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 120 ही होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा 5 और 2 जिसमें शामिल हो, ठीक है, उसको आप 5 और 2 इसमें से आपको छोड़ के आपको गुना करना है और लास्ट में एक 0 लगा देना है, यानी 120 आया। तो वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या आपका आंसर 120 होगा, नहीं। अब यहाँ पे 120 नहीं उत्तर होगा आपका, 120 यानी सबसे जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो कितना होती है, 999, यानी कि आपका इसी के आसपास का संख्या होगा, है ना। इससे आपका जो डिवाइड हो जाएगा वो संख्या होगा। तो हम यहाँ पे अभी देख चुके थे कि आपका 2 ही ऑप्शन बचा है, 120 और 960, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, आपका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। लेकिन आगे आपको अगर आगे आप निकालना चाहते हैं तो इससे आप इसको भाग दे दीजिए और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो इसमें से आपको घटा देना है, तो भी आपका उत्तर 960 आएगा। लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आप इतना इसमें मेहनत करके 2 ऑप्शन निकाले हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन निकालने के बाद आप इतना किए तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 999 के आसपास का है, 120 से डिवाइड होने वाली हमें निकालना है, ये आपका 960 आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 25 45 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ भी आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है। दी गई संख्या से जो विभाजित हो जाए वो संख्या आपको निकालना है। यहां भी हम सबसे पहले ऑप्शन से ट्राई करेंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन जो है एक बार आपको ऑप्शन से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें उठा लेते हैं 3 और 9, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे है। तो देखिए 9 45 में है ना, 9 पचे 45 होता है, 9 पचे 45 होता है, ठीक है। 9 मतलब क्या है कि जो संख्या आएगी, जो एलसीएम हमारा आएगी वो 45 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। इसका मतलब क्या है कि इसके गुणनखंड से भी वो डिवाइड होना चाहिए, यानी 9 और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम 9 का चेक कर लेते हैं। अब देखिए 9 का चेक करेंगे ना तो सारे संख्या जो है 9 से आपका कट रहा है, तो 9 से आप नहीं कर सकते हैं। अब हमें ट्राई करना है 5 से। देखिए 5 से भी कट जाएगा आपका, 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए, सबका है। 25 से आपको विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 अंक हम चेक करते हैं। लास्ट के 2 अंक अगर 25 से डिवाइड होता है तो वो संख्या पूरी तरह से 25 से डिवाइड होगी। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर 2 मतलब 2 अंक जो है अगर 2 जीरो है तो वो 25 से आपका पूरी तरह से डिवाइड होगा, यानी कि 2 संख्या आप यहाँ से हटा सकते हैं, यानी ये आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 20 से ये डिवाइड होगा, 20 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा। क्यों, 20 मतलब क्या हुआ, 5 गुना 4,
और 5 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे तो 4 जो है लास्ट के 2 अंक अगर डिवाइड होता है 4 से तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। 5 का भी वो है, यानी कि 0 और 5 लास्ट में हो तो वो डिवाइड, यानी कि इससे भी आपका काम नहीं बन रहा है। 5 दिया 15, अब 3 से चेक करेंगे तो 3 से अगर 9 से नहीं है, 9 से डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो 3 से वो भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 20, 25 और 45 का आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको बड़ी संख्या लेना है और बड़ी संख्या का गुणनखंड कर देना है। तो 9 × 45, यानी 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 और 5। अब आप देखिए इसमें आपका 25 है, नहीं है, 5 सिर्फ है। अगर एक और 5 होता तो 25 हो जाता, तो यहाँ पे एक और 5 हम बना देते हैं, तो 25 का काम हो गया। 20 का देख लेते हैं, 20 इसमें है, नहीं है, क्योंकि एक 5 है। अगर 4 और होता, जैसे 5 × 20 होता है, यानी कि 4 अगर इसमें और गुना होता तो 20 बन जाता, यानी इससे 20 का भी काम हो गया। अब 15 देखिए, 15 इसमें है, हाँ, 5 और 3 को अगर गुना करेंगे तो 15 है, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 9 × 45 है ना, और 45 दूना, अब 2 इसके लिए छोड़ दीजिए, 10 के लिए, 45 दूना 90 है ना, और यहाँ पे 5 × 2 आपका अगर करेंगे तो एक 0 आएगा। तो यानी कि उत्तर एलसीएम कितना आया, 900 आया। ठीक है, अब कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होती है, 9999। अब इसको 9 से अगर भाग करेंगे, ठीक है, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उसे हटा देंगे हम। तो एक चीज आप बताइए, इसको कितना से दे सकते हैं हम, एक बार में 9 से 900, यहाँ पे कितना बचा 99, फिर एक 9 आएगा, फिर एक बार में 900, यानी कि 99 इसमें जो आ रहा है आपका ज़्यादा आ रहा है। अगर 99 इसमें से हटा देते हैं तो वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9900। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ भी ऑप्शन से एक बार ट्राई करेंगे, आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, दी गई संख्या से जो विभाजित हो रही है वो संख्या आपको निकालनी है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। अब 4, 8, 12, 16 का डिविजिबिलिटी जो है का रूल है, उससे हम चेक करेंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 में देखिए 3 × 4 है, तो 3 से कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 3, 2, 5 और 1, 6, आपका ये उत्तर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 9 और 1, 10, ये कभी भी नहीं हो सकता है 3 से, मतलब 12 से कभी डिवाइड नहीं होगा। क्यों, 12 मतलब 4 × 12, यानी 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो 3 से हम चेक कर रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा। 7 और 1, 8, 3 से 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। 8 और 1, 9, यानी ये हो सकता है। ठीक है, ये और ये हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, 8 से हम ट्राई करेंगे। देखिए 8 से आपका ये भी कट जाएगा, 3 अंक लास्ट का देखना है, ये भी आपका कट जाएगा, यानी 8 से भी आपका काम नहीं बना, किसी से भी आप काम नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे, फिर एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 12 पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो आपको एलसीएम निकालते वक्त इसको शामिल करने की जरूरत नहीं। 8 से 16 विभाजित हो रही है, तो इसको आपको शामिल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप 12 और 16 का ही एलसीएम आपको निकालना है। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, सबसे बड़ा वाला संख्या पकड़ लो 16, इसका मल्टीपल करके देख लो। अगर मल्टीपल करने के बाद आपको ऐसी संख्या आ जाती है जो 12 से डिवाइड हो रही है ना, तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो इसका गुणनखंड करके आप कर सकते हैं। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, देखिए 48 आपका 16 से विभाजित हो रही है और 12 से, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब ये कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, आपको पता होगा ये। अब इसको हमको भाग देना है। ठीक है, 48 से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं 48 से, उसको माइनस करके इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों, आगे चलिए मैं बताता हूं, पहले इसको भाग दे लेते हैं। तो 48 से ये 2 बार में कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका 4 बचेगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर एक 0 हम यहाँ पे 0 रख के एक 0 फिर से, मतलब एक अंक फिर से यहाँ पे नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब 48 से कितना बार में ये जाएगा, आप देखिए 10 बार में आपका ये 480 होता है, 9 बार में भी नहीं होगा, तो 8 बार में ये हो जाएगा। 8 अट्ठे कितना, अट्ठे अट्ठे 64 के 4 भागित में 6, 8 छक 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना बचा आपका, 26 बच गया, सॉरी 16 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 नीचे आएगा। अब आगे करेंगे फिर से कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, 3 बार में करेंगे तो कितना आ जा रहा है, ये 8 तिया 24 के 4 भागित में 2 और 4 तिया 12 और 2 कितना 14, यानी 144। जब इससे हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 160 में 44 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 16। ठीक है, 16 आ रहा है, यानी कि क्या है, 16 एक्स्ट्रा है इसमें,
16 एक्स्ट्रा है, यानी 48 से विभाजित करने के लिए 16 में क्या ऐड कर दें ताकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 48 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2, और 4 में 1 गया तो 3, यानी कि 32 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी इसमें 32 अगर ऐड करेंगे तो कितना आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। यहां पे भी हम एक बार ऑप्शन से जाएंगे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा इसमें एक मामला एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। 9, 8, 10 से विभाजित होने वाली संख्या आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन लास्ट में जब उसे विभाजित करेंगे ना तो लास्ट में शेष उसका 3 बच जाएगा, यानी कि जो संख्या दी गई है आपका एलसीएम से 3 अधिक है। तो हम चेक जब करेंगे इसमें तो 3 घटा के चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम ट्राई करेंगे इसको 9 से विभाजित करने के लिए, तो ये विभाजित होगा, देखिए ये 36 तो हो जा रहा है, 9 चक 36, लास्ट में 2 हो रहा है, यानी कि ये उत्तर आपका नहीं हो सकता है। इसमें भी आपको 3 हटाना है, 3 अगर हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5, 8, ठीक है, ये 5, 8 बचेगा। इसका मतलब अब आपको ट्राई करना है 9 से अगर करेंगे इसे विभाजित तो ये होगा, देखिए ये 8 कितना है, ये 58 है। तो 5, 3, 8, 8, 8, 16, ये आपका विभाजित कभी नहीं होगा, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे इसको पहले, लेकिन 3 माइनस कर लेना है, यानी कि यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए 6 छक 36, 9 चक 36 और बचा कितना 4, यानी कि ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ भी 3 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 360। अब ये देखिए 9 से आपका कट रहा है, यानी कि आपका उत्तर सी हो जाएगा। इसमें आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40, 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष बचता हो। यहाँ भी आपसे क्या एलसीएम पूछा जा रहा है, लेकिन जो एलसीएम हमारा आएगा वो उसमें 7 एक्स्ट्रा है, यानी जो उत्तर में है मेरा 7 एक्स्ट्रा है, तब तो जाके शेष 7 बचेगा। तो हम अगर चेक करेंगे ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो 7 वाले हमको घटाना पड़ेगा, तो 7 हम घटाते हैं, अगर 800 में हम 7 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 793 हो जाएगा। अब हम ट्राई करेंगे, किससे ट्राई आपको करना है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये 7 पच्चे 35, तो 5 से आप ट्राई कर लीजिए। 5 से वो संख्या कटती है जिसका लास्ट अंक 0 या 5 हो, तो ये इसमें 0 और 5 लास्ट में आया आपका, ये 793 नहीं, ये ऑप्शन आपका उत्तर नहीं हो सकता है। अब अगला ऑप्शन में ट्राई करते हैं। अब यहाँ से 7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 आएगा, है ना, 840 आएगा, तो ये आपका 5 से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 माइनस कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 807 होगा, ठीक है। तो 807 आपका 5 से जाएगा क्या, नहीं, 7 बचे 35 है ना, 35 से भाग लगने के लिए 7 और 5 से भी होना चाहिए, 7 बचे 35, तो ये 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि ये भी उत्तर आपका नहीं होगा। यहाँ भी आप 7 माइनस कर दीजिए, तो 3 और 4, पहले 3 जाएगा 90, फिर 4, यानी 800 कितना हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। तो ये भी देखिए 5 से आपका नहीं जाएगा, क्यों, 5 से जाने के लिए 0 और 5 होना चाहिए लास्ट का डिजिट, तो आपका एक ही उत्तर सही हो रहा है, कौन सा, बी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 25 और 39 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। अब आप इस प्रश्न को ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बिना संख्या निकाले हुए आप उसके अंकों को योग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो 18, 21, 25 और 39 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 39 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 13 गुना 3, ठीक है। अब जो जो शामिल नहीं है संख्या इसमें शामिल करना है, यानी 25 इसमें है नहीं है तो 5 गुने 5 इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। 21 शामिल इसमें नहीं है तो 7 गुने 3 है यहाँ पे आपका, ठीक है, 3 है, 7 तिया 21 होता है, 3 तो है लेकिन 7 नहीं था तो 7 शामिल में कर दिया हूँ। अब 18 है, 18 6 तिया 18 होता है, 3 तो है लेकिन 6 नहीं है, तो यहाँ पे 2 गुने 3 शामिल में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको आपको गुना करना है, तो गुना करते वक्त 5 और 2 को आपको छोड़ देना है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 7 तिया 21, 21 बचे 105, 105 दिया 315, 315 को आप 13 से गुना करना है तो क्या आएगा आपका, ये 13 बचे 65, 6 है हाथ में, 13 एका 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, हाथ में 1, 13 दिए 39 और 1 40। लेकिन आपका क्या ये एलसीएम आया, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको 3 इसमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 और ये 9। अब ये आपको
जो इसको जोड़ना है, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। यानी 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 4 21, 21 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। ठीक है, यह प्रश्न पहले ऑप्शन से ट्राई करेंगे। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये 3 संख्या से, ठीक है, आपको संख्या निकालनी है। जब ये 3 संख्या से उसे विभाजित करेंगे तो लास्ट में 3 बच जाए उसमें, लेकिन अगर 7 से उसे विभाजित करेंगे तो कुछ नहीं बचे। इसका मतलब क्या, एलसीएम इसका निकालेंगे और 3 जोड़ देंगे आपका ये, तो वो संख्या निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको कि वो जो संख्या है निकल रहा है, ठीक है, वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जो आपका एलसीएम निकला है उसका मल्टीपल आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से इसका एक बार ट्राई करते हैं। तो 7 से विभाजित होना है जो आंसर है आपका, तो सीधा चेक कर लेते हैं। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट का जो अंक है उसको आपको दोगुना करना है और टोटल संख्या जो दिया है उसमें को माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे 266 है तो 6 है, 6 को दोगुना करना है यानी कि 12 हुआ, और जो बची संख्या है यानी 6 को छोड़ देना है, यानी जो बची है संख्या उसमें आपको माइनस कर देना है। तो 26 में आपका 26 में अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 2 4, यहाँ पे 14, यानी कि ये 7 से आपका डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये आपका उत्तर हो सकता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, यानी 14 में 7 दूना 14 घटाएंगे तो ये आपके कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये भी आपका उत्तर हो सकता है, यानी कि तब आपका काम अब इसमें नहीं बना। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम 3 घटाएंगे, 3 घटाने के बाद ट्राई करेंगे 8, 12, 16 से भी तो डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 इसमें माइनस करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी 7 से और ट्राई कर लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो 8 दूना 16, यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं तो 24 में 16 जाएगा तो ये 8, आपका ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि 7 से डिवाइड ये नहीं होगा। 9 दूना 18, यहाँ पे देखिए माइनस में आ जाएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन में आपको एक निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो और डाटा दिया हुआ है उससे निकाल लेते हैं। तो जो भी अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस कर लेंगे क्योंकि 3 इसमें ऐड किया गया है ना, तो 3 माइनस करते हैं। सबसे पहले ये इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 263। अब ये देखिए 3 से 12 है, 12 से विभाजित होने के लिए 3 और 4 और 3 से होना चाहिए, तो 3 से हम ट्राई कर लेते हैं इसे। तो 6 और 3 तो हो रहा है लेकिन 2 नहीं हो रहा, आपका ये उत्तर नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2, 3, 5, 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसे ऑप्शन से आप ट्राई करेंगे ना तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्यों, सब में आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद किससे डिवाइड होगा उससे आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसको हम बेसिक मेथड से कर लेते हैं, यानी 2, 3, 5, 7 का क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, देखिए ये आपका इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन कुछ नहीं होता है और उसका एलसीएम निकालना होता है तो सब आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 7 पचे 35, 35 को 3 से गुना करेंगे तो 105, 105 को 2 से गुना करेंगे तो 210। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि 210 जो आ रहा है अगर इससे हम भाग देंगे इसको तो रिमाइंडर जो है 210 से कम ही आएगा, यानी कितना जोड़ने पे ये 210 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जितना जो रिमाइंडर जो आएगा ना, यहाँ पे जो रिमाइंडर जो भी आएगा उसमें आपको कितना और जोड़ दें ताकि वो 210 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो एक चीज बताइए आप, जो रिमाइंडर इसमें आएगा वो 210 से छोटा आएगा, है ना, 210 से छोटा आएगा, और जितना आएगा ये इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 210 से छोटा ही होना चाहिए आपका उत्तर। तो 210 और ये 1339 का भी उत्तर हो नहीं सकता है। ठीक है, आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 131 होगा या 39 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे यानी दो ऑप्शन फंस गया ना हमारा, तो अब यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी 1549 को आपको 210 से भाग देना है। ठीक है, इससे भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में, आपका ये 7 बार में, हाँ 7 बार में जा सकता है। 0, 7 और 7 दूना 14। ठीक है, इतना बार में गया। अब यहाँ पे 9, 14 में 7 तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 7, यानी कि कितना, ये जो संख्या है आपका क्या आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि अब इसमें हम कितना जोड़ दें ताकि ये 210 से विभाजित हो जाए, वो संख्या आपको निकालना है। तब देखिए 210 इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कितना ऐड करेंगे, देखिए 131 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 210 आ गया, यानी कि 131 इसमें और अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कुछ इसमें रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर संख्या 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम भी अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, बड़ी संख्या है
ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3, 4, 6, 8, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, छोटी छोटी संख्या यहाँ पे दी हुई है ऐड करने के लिए, लेकिन फिर भी एलसीएम इसका हम निकाल के देखते हैं क्या आता है। अब देखिए 4 इसको हटा देते हैं, क्यों? 4 से ये 8 कट रहा है, 3 को भी हटा देते हैं, 3 से ये 6 कट रहा है, ठीक है। तो 8 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 8 3 24, यानी 24 आ जाएगा। यानी कि आपका जो उत्तर होगा 24 से कम होगा, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है। 21 22 23 यानी 3 आपका इसमें फंस गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, या तो 24 से भाग दे के देख लीजिए, ठीक है, या तो इसमें जोड़ के आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो फिर यहाँ पे ज़्यादा समय आपका लग सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा इसको भाग दे देते हैं, ठीक है, 24 से। तो 24 से कितना बार में? 2 बार में अगर देते हैं तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, और 14 में 8 गया था 6, और यहाँ पे आपका 7 नीचे आ जाएगा, यानी फिर कितना बार में जाएगा ये? फिर से 2 बार में जा सकता है, यानी यहाँ पे 48, 17 में 8 जाएगा तो यहाँ पे 9, और यहाँ पे 1 ये 4 आएगा। अब कितना बार में? 8 दूना 16, 9 दूना 18, 9 चक 36, 8 से कट जाएगा, ठीक है। 8 चक 32 के 2, बाकी में 3, ठीक है, और 8 दूना 16 और 3 19, यानी कि 192। अब कितना आया यहाँ पे? 2, यानी 2 शेष बच रहा है। अब देखिए इसमें हम कितना ऐड कर दें ताकि ये 24 से डिवाइड हो जाए, तो यानी कि 22 अगर इसमें और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर, अब देखिए वहां पे अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें जोड़ने का बात कर रहा था, इसमें घटाने का बात कर रहा है, ठीक है, जाने पर शेष रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो सबसे पहला काम 3, 9, 11 का एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ नहीं रहा आपका, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? इसका गुना में हो जाएगा, ठीक है, सबको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 9 सती 63, 63 को 11 से गुना करेंगे, 63 को 11 से गुना करेंगे, तो 11 से गुना करने का जो आपको ट्रिक पता होगा, यानी लास्ट अंक फिर दोनों को जोड़ते हैं, फिर फर्स्ट अंक फर्स्ट वाले लिख देते हैं, ठीक है, यानी लास्ट और फर्स्ट तो लिखना ही है, और बीच में दो दो अंकों को जोड़ते जाना है, आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आया? इसका एलसीएम आया। अब क्या करना है आपको कि 1391 से क्या घटा दें, ठीक है, ताकि इससे वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए और लास्ट में 3 बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इससे भाग देंगे 1391 को। ये कितना बार में जाएगा? देखिए 2 बार में आपका ये जाएगा, तो यहाँ पे 6, 9 दूना 18, और 6 दूना 12, 1 13, कितना आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर? 11 में 6 गया तो 5, यानी कि 5 सिर्फ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए? 3 आना चाहिए, यानी कि संख्या में क्या, हम 2 और हमें घटाना पड़ेगा, तो 2 हम घटा देंगे। तो क्या कह रहा है, कितना घटाएं, वही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 इसमें आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता हो। अब यहाँ पे आपका एलसीएम नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। ये कैसे आपको पता चला? अब जो दी गई संख्या है ना, उससे विभाजित नहीं, उससे विभाजित करने वाला संख्या आपको नहीं पूछ रहा है, ठीक है, यानी ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर दे, ये दोनों को विभाजित कर दे। तो इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको समझ आना है कि एचसीएफ है, ठीक है, यानी दी गई संख्या को अगर विभाजित करने वाली संख्या आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि लास्ट में आपका 5 शेष बचना चाहिए और 7 शेष बचना चाहिए, यानी संख्या तो निकालना है, संख्या को डिवाइड लेकिन करोगे तो 5 बचना चाहिए, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बचना चाहिए, यानी कि जो बचना चाहिए तो उसे हम हटा देते हैं, यानी कि 155 में 5 अगर जाएगा तो कितना? 150, और 307 में 7 जाएगा तो 300, यानी कि अब इसका हम ढूंढ लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है कि जो एचसीएफ हो निकलता है, अगर उससे हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं आता है, उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एचसीएफ क्या क्या होगा, सीधा देखिए 150 का ये 2 गुना है, और एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है दोनों में, तो 150 150 दोनों में कॉमन है, तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होंगे। यहाँ भी आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, कैसे? क्योंकि जो संख्या निकालना है उससे ये विभाजित होनी चाहिए और लास्ट में 6 और 4 बचना चाहिए शेषफल, ठीक है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, 2400 में 6 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका कितना आ जाएगा? 300 ये आ जाएगा, 400 में 6 जाएगा तो 94, ठीक है, 394, और ये 1810 है तो 4 इसमें हटाएंगे तो 1806 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। इससे हम इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो या तो मेरा एचसीएफ होगा या तो उसका फैक्टर एचसीएफ होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम माइनस करते हैं इसमें से। तो 14 में 6 गया तो 8, यहाँ पे 8 में 0 8, 23 में 18 जाएगा तो 588। अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 588 मेरा एचसीएफ है या तो इसका फैक्टर एचसीएफ होगा, ठीक है।
तो अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, 588 को हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि ये आपका आंसर नहीं है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चक 8, फटाफट इसको कर लीजिए। 2 चक 8, 2 सती 14 और 7 दूना 14, 7 21, 7 तिया 21। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब ये जो ऑप्शन है आपका 4 ऑप्शन, इसमें से किससे बन सकता है आपको वो देखना है। अब देखिए 46, 23 दूना 46 होता है, तो 23 इसमें है ही नहीं, तो आपका ये 46 बन ही नहीं सकता है। 44 को बनाने के लिए 11 चक 44 यानी 11 होना चाहिए उसमें, तो 11 इसमें है, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता है। ये 8 25 40 होता है, ठीक है, 8 इसमें भी नहीं है ना, तो 5 है इसमें, यानी 4 ही है, 2 दूना 4, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। अब देखिए 42, 7 छक 42, 7 और ये 6 है, देखिए 3 दूना 6, तो 7 छक 42 हो जाएगा, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। के वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 3 संख्या दी हुई है, ठीक है, ये और ये और ये को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो जो निकालना है उससे ये विभाजित होना है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। अब दूसरी चीज़ क्या है आपको देखना है इसमें कि यहाँ पे कह रहा है कि शेषफल जो है आपका बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी एचसीएफ का क्वेश्चन हो और शेषफल बराबर अगर उसमें जिक्र कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जो दी गई संख्या है उसका एचसीएफ नहीं निकालना है, उसके डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें माइनस करते हैं, यानी संख्या क्या दी हुई है, 2 9 9 6, ठीक है, 4 7 5 2, ठीक है, यहाँ पे 7 8 2 और ये 5 है आपका। अब यहाँ इसमें से इसको माइनस कीजिए आप, तो 12 में 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 9 नहीं जाएगा, यानी 14 में 9 गया तो ये 5, ठीक है, यहाँ पे 6, ठीक है, 16 में 9 जाएगा तो ये कितना आएगा, 7, ठीक है ये। अब यहाँ पे 3 में 2 गया तो 1, ठीक है। अब यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं, 5 में 2 3, 12 में 5 7, 7 में 7 0, ठीक है, और 7 में 4 3, 300 ये आ गया, 3073 आ गया। ठीक है, अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। हम क्या करते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मेथड का इसमें यूज हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो 13 में 6 जाएगा तो 7, ठीक है, और यहाँ पे आपका 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और ये 3, ये 1, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इससे चेक करके देखना, ये एचसीएफ इसका है अगर, तो इससे ये डिवाइड होनी चाहिए, इससे ये डिवाइड होनी चाहिए, और ये भी डिवाइड होनी चाहिए। तो आप देखिए 13 दूना 26 नहीं होगा, 2 बार करते हैं तो 2600 हो जाएगा, है एक्चुअल में 1700, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ये उत्तर नहीं है, इसका फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए ये कौन सी संख्या से कट रही है, 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से ट्राई कीजिए, 7 1 8 3 1 11 11 12 नहीं, 12 से कट जाएगी, हम अंकों का योग करके देख लिए। ठीक है, तो 3 से ये जा रहा है आपका, 3 चक 12 और 3 तिया 9 और 3 9 27, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि 439 आपका आ रहा है क्या, इसका फैक्टर। अब इससे हमको डिवाइड करके इसको देखना है, अगर डिवाइड होती है तभी एचसीएफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम देखिए इसको अगर हम 4 बार में जा रहे हैं, 400 के आसपास है, यानी ये 1700, 4 चुक 16 है ना, यानी कि 4 से अगर इसको गुना कर रहे हैं तो देखिए 9 चक 36, यहाँ भी यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है, तो हम करके आप देख सकते हैं। 9 चक 36 के 6 बाकत में 3 4 3 12 और 3 15 के 5 बाकत में 1 और 4 चक 16 और 1 17, देखिए आपका ये डिवाइड हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं, अब यहाँ देखिए 400 है, यहाँ पे 3000 है, तो कितना बार मिल जाएगा, 7 चौक 28 यानी 2800, यानी 7 बार में ये जा सकता है, और 7 से यहाँ पे गुना करेंगे 963, लास्ट में यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है हमारा, तो 7 से इसको हम देके देखेंगे। तो अगर 7 से इसे हम देंगे, ठीक है, इसको अगर 7 से हम गुना करेंगे तो 9 से 63 के 3 भागित में 6, 7 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, भागित में 2 और 7 चौक 28 और 2 30, देखिए आप ये भी कट रहा है, यानी कि 739 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब आपको इसमें क्या करना है, इसके अंकों को गुना करना है, तो 9 3 27, 27 को 4 से गुना करेंगे तो 108, यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।